ओम नमः शिवाय। ओम नमः स्वाहा। ओम चंद्रते बंदे। ओम नमः शिवाय। ओम या देवी। ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचाय मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। या देवी शक्तिरूपेण शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जी भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं, माता जी की पूजा करने के साथ साथ हम यूट्यूब की भी पूजा करते हैं। और ये यूट्यूब का पोस्टर क्यों लगाए हो आप? ये यूट्यूब का पोस्टर नहीं है, यूट्यूब का हम ये पूजा करते हैं, यूट्यूब की पूजा करते हैं, क्योंकि हम यूट्यूब को भी ना मतलब एक भक्ति की मेरी ये श्रद्धा है यूट्यूब के लिए कि हम यूट्यूब को मतलब पूजा करना करते हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। आज ये आप आ गए हैं तो आप देख रहे हैं, आपने देख लिया आके तो आप मतलब ये वीडियो के द्वारा लोगों को बता रहे हैं। अब कई दिन हो गए हैं, करीब काफ़ी दिनों से कर रहे थे हम पूजा ये, तो आज आप आए हैं तो आप ये देख रहे हैं, मतलब ये मेरी ये रामायण है, ये डेली रामायण का पाठ किया करते हैं, तो ये वो अपनी वहीं पे ही मतलब ये इसका पाठ करते हैं, वो भी है ये मतलब आज हम स्पेशल यूट्यूब की पूजा कर रहे हैं। जैसे माता जी है, माता जी की तो रोज़ ही करते हैं, यूट्यूब की भी रोज़ करते हैं। आज आप देख रहे हैं खुद आके कि हम कैसे करें यूट्यूब की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग अब इसमें ये वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि ये क्यों पूजा कर रहे हैं। कई कारण उत्पन्न हो सकते हैं, कई लोग मन में हर किसी की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग है। क्योंकि यूट्यूब कई एक तरीके से देखा जाए, इसका एक से एक उदाहरण दे दिए जाएँ। क्या उदाहरण दे दिए जाएँ, आप बताओ क्या जानना चाहते हैं, हम क्या आपको बता दें। तो आप ये यूट्यूब की पूजा करने का मतलब आपके पास क्या मतलब मकसद क्या है आपका? देखो मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मकसद मेरा ये है जैसे कई एक ऐसी चीज़ें हैं मुझे यूट्यूब के द्वारा सीखी हैं, जानी हैं। तो मानो एक पढ़ाई छोड़ने के बाद हमने यूट्यूब वीडियो देखते थे, उसमें कई एक अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, कई एक मतलब ऐसी चीज़ें थीं जो हमने मतलब किताबें छोड़ के नहीं पढ़ पाए थे, तो यूट्यूब के द्वारा हमने सीख लिया। क्योंकि ज्ञान तो कहीं से भी मिले वो मतलब अच्छा ही होता है, और अच्छी शिक्षा कहीं से मिले तो उसे प्राप्त कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब सीधा ये है कि हम ये यूट्यूब की पूजा जो कर रहे हैं, यूट्यूब की कर रहे हैं। माता रानी भी आप देख रहे हैं, ऊपर वैष्णो माता हैं, इनके तो हम मतलब जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो इनके मतलब इसके साथ में इनको हमने लगा रखा है। ये तो इनकी हम पूजा करते हैं डेली। जैसे आज ये हम मतलब संडे को ये जो संडे आता है ना, ये मेरी दुकान है तो उस पर मतलब छुट्टी रहती है, तो मैं आज संडे को मतलब स्पेशल इसी तरीके से ही पूजा करते हैं, ये और कुछ नहीं है ये। तो आपने मतलब ये यहाँ पे अच्छी सजावट भी की है, उसके बाद ये डेली करते हैं आप या फिर पहली बार कर रहे हैं? नहीं ना, डेली करते हैं, लेकिन आज ये आप ये देख आज रहे हैं, आज हम कुछ मतलब स्पेशल कर रहे हैं। वैसे हम रोज़ ही करते हैं, क्योंकि हम मेरा यूट्यूब पे वैसे मतलब चैनल भी है, ऐसे नहीं है, तो मतलब इस तरीके से ये और कुछ नहीं। मतलब यूट्यूब पे मेरा है नाम, हम वीडियो छोटे मोटे डालते रहते हैं, बस ये है मेरा। तो इसके यूट्यूब की मतलब ये स्पेशल पूजा करना भी मेरा एक बहुत बड़ा मतलब एक टारगेट है। हम लोगों को इसके द्वारा कुछ संदेश देना चाहते हैं, मेरा संदेश है कुछ उसके बारे में, लेकिन वो अभी हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ये हम आपको टाइम लगेगा, हम खुद आपको बता देंगे। कई बार अगर आप आते रहेंगे हमारे पास, ऐसे ही करके देखेंगे आके, तो आप देखेंगे आके कि कैसे करके हम मतलब ये डेली करते हैं। ये कोई आज की पूजा नहीं है, ये हम कई दिनों से कर रहे हैं। मतलब ये है, आज हम कुछ स्पेशल तरीके से कर रहे हैं, जिसमें आप भी आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है। तो फ्रेंड चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है पूजा करने के लिए और किस प्रकार से ये पूजा कर रहे हैं। अभी आपको सब कुछ दिखाते हैं, यहाँ पे आप देखते रहिए। ये देखो इन्होंने ये थोड़ा सा यहाँ पे अगरबत्ती धूप बत्ती वो जो जलाते हैं, कपूर जला दिया है। और कपूर से ये देखो यहाँ पे क्या होम करने वाले हैं क्या, देखिए। और देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ मिठाई वगैरह और फल वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये देखो यूट्यूब के पोस्टर वगैरह भी लगा के रखे हैं, ठीक है। ये देखिए आइकन लगा के रखा है। और उसके बाद ये देखिए वैष्णो माता की फ़ोटो भी लगा के रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये भगवान को मानते नहीं, ऐसी कोई बात मत समझना आप लोग। मतलब ये है कि इनका यूट्यूब का कुछ मकसद है, ये बोलना चाहते हैं ये
कि हम एक संदेश देना चाहते हैं यूट्यूब के ज़रिए, तो आप चाहें तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे आपको कुछ ये संदेश जो देना चाहते हैं शायद आपके पास पहुंच जाए वो संदेश, और वो संदेश जानने के लिए आप इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ये भाई को। और अगर कोई आपकी क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं, और आप लाइव बने रहें हमारे साथ। ये देखो यहाँ पे इनका धूप अज्ञारी जो हो रहा है वो हो रहा है, चल रहा है काम। ये देखो अब टीका करने जा रहे हैं भाई। सबसे पहले देखो किसकी टीका करते हैं, वैष्णो माता के करते हैं या फिर यूट्यूब के करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने वैष्णो माता के टीका लगा दिया है। उसके बाद देखिए आप चमत्कार वाली बात तो ये है कि वहाँ से एक फूल गिरता है इनके डायरेक्ट हाथों पे। मतलब ये हुआ कि इन्होंने माता रानी ने इनको आशीर्वाद दिया है डायरेक्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओम चंदते वंदते नियत्रम पवित्रम पापनाशदम आपदाहर्ते नियतम लक्ष्मी चे सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? ये हमने देखो इनका टीका किया है, ये तिलक किया है, ये तिलक है, ये तिलक मंत्र था, ये तिलक मंत्र के साथ हमने इनका नामोच्चारण किया है। दूसरी बात हम आपको एक और बता देना चाहते हैं, मेरा देखो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है कि लोग ये कहें कि यूट्यूब क्या भगवान है। हाँ मुझे खूब अच्छी तरीके से पता है यूट्यूब एक प्लेटफार्म है, और ये जो प्लेटफार्म है ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसकी पूजा नहीं, मेरी आस्था इसमें निर्भर करती है। तो हमने मतलब अपने यूट्यूब की भी पूजा की और अपनी माता रानी की भी पूजा की। दूसरी बात हम आपको एक और सबसे ये बात वो है जो द्रौपदी वो क्या कहते हैं माता कुंती ने अर्जुन से कही थी, ये वो बात है। उन्होंने ये कहा था जब ये बात उस समय की है जब लच्छागृह में आग लग गई थी। विदुर जी ने, महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार मतलब पेनड़ा के अनुसार पांचों पांडव और माता कुंती को और उनकी पत्नी भी जो उनके साथ में थी द्रौपदी, उन सभी को जब बचने के बाद लच्छागृह में आग लगने के बाद जब वो हट गए वहाँ से तो मतलब वो बचा लिया। तब माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से ये कहा था कि देखो पुत्र, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहे। हाँ तो मेरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब माता कुंती ने मतलब नाव में बैठने के बाद गंगा जी पार करने के बाद युधिष्ठिर से कही थी, वो बात हम आपको बता रहे हैं। इस संसार में कोई भी प्राणी या मतलब कोई भी व्यक्ति कुछ भी करना चाहे वो कुछ कर नहीं सकता है जब तक भगवान की सम्मति नहीं होती है। जो भी कार्य होते हैं वो परम पिता परमेश्वर हम भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं, उनकी आज्ञा से। मतलब ये माता रानी है, ये मतलब ये जो कुछ भी होता है ना इनकी प्रेरणा से ही होता है। ये जगत जननी माँ दुर्गा हैं, वैष्णो देवी माता रानी, ये माता काली हैं और ये सरस्वती। आप देख रहे हैं, आप खुद जानते होंगे मुझे उसकी बताने की क्या बात है। और जो भी ये वीडियो देखेंगे मतलब एक मिनट रुको कर दो। तो कहाँ तक हम ये कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर इस संसार में कुछ भी करना चाहे तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकता है, वो भगवान की इच्छा से ही होता है जो कुछ भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की पूजा मतलब आप आए हो ये मतलब यूट्यूब ये मतलब जो मेरे मन में ये विचार आया था यूट्यूब की पूजा करने का, ये भी माता रानी की आशीर्वाद से ही आया था। भगवान विष्णु शंकर जी ये जो दोनों एक दूसरे के अवतार हैं, एक दूसरे के रूप, उनके बारे में क्या कहा जाए, सभी लोग सब कुछ जानते हैं। उनके बारे में चर्चा करने की तो क्या है, इनकी तो वो है अगर समस्त देवी देवता भी इनकी चर्चा करना चाहे ना, समस्त देवी देवता मिलके भी जिनका आह्वान गुणगान करते रहते हैं, ये तो वो है, इनकी तो अब महिमा ही परंपरा है। इसलिए मेरे दिमाग में ये जो विचार आया है हम ये समझते हैं ये वो माता रानी के ही प्रेरणा के हिसाब से ही आया है। मतलब उनकी प्रेरणा हुई थी मेरे पास तो हमने ये मतलब इस तरीके का पूजा की है और मेरा कोई मतलब नहीं है। ये उनकी प्रेरणा से जो हम कर रहे हैं वो उनकी प्रेरणा की इच्छा मान के कर रहे हैं। देखो भगवान तो जो सर्वशक्तिमान है वो भगवान विष्णु हैं, शंकर जी हैं, माता रानी है, सभी त्रिलोक की समस्त शक्तियाँ अपने अपनी जगह पे अलग अलग निवास करती हैं और अपना मतलब अपना कार्य निर्धारित करती हैं। तो देखिए अब क्या करने वाले हैं ये, कुछ नहीं है फूल। अब देखो ये फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। ओम पुष्पम नमस्यामि, ओम पुष्पम नमस्यामि, ओम पुष्पम नमस्यामि।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा विसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। ओम या देवी स उक्तिरूपेण शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं च सुरेशं वन्दे हरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब आप देखेंगे, अब आप ये देखेंगे, अब ये अब एक मेरे पास नारियल है, ये नारियल को तो देखिए अब ये नारियल फोड़ने वाले हैं भाई। ये नारियल के द्वारा देखिए ये नारियल फोड़ने वाले हैं अब। ये है नारियल और ये है ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये तो हरिद्वार गए थे, वहाँ से गंगा जल लाए हैं, तो ये गंगा जल है। अच्छा ये गंगा जल है। हाँ ये गंगा जल है। ये तो मतलब आपने पूरा विधि विधान के हिसाब से किया है पूजा? तो ऐसा है पूजा ना, पूजा का तरीका यही है, जो भी कार्य विधि विधान से किए जाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि देखो ये कर्म करना ही हमारे बस में और कुछ भी नहीं है। अगर हम मतलब कर्म कर रहे हैं, ये मतलब सब लोग वीडियो हमारा देखेंगे, हो सकता है किसी को पसंद नहीं भी आएगा या आ भी सकता है, नहीं भी आएगा, लोगों की मर्जी है। मुझे लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ये तो लोगों की वो है। देखो कोई कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जैसे कि आप अगर कहना चाहते हैं मेरा, अगर आप अग्नि के पास जाएंगे तो उसकी जो गर्मी होती है ना वो अपने आप ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप नदी है, कोई प्यास लगी है, तो आप जब नदी के पास जाएंगे तो अपने आप पानी मिल जाएगा, आप पानी पिएंगे। तो इसी तरीके से हम यूट्यूब की पूजा कर रहे हैं, लोग देखेंगे, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो अच्छा होगा, हम और उससे मिलेगा तो अगली बार हम और अच्छी तरीके से ये मतलब माता रानी के साथ साथ में यूट्यूब की भी और अच्छी तरीके से पूजा करेंगे। ये है मेरा मतलब। अब ये आप देखेंगे हम नारियल फोड़ रहे हैं और नारियल से इनका जलाभिषेक करेंगे। देखिए नारियल फोड़ दिया है। देखिए नारियल में से जो पानी निकला है उस पानी को वहाँ पे रख लिया है। ये क्या होता है? ये पवित्र होता है, इससे माता जी का अब उसको पवित्र कर रहे हैं माता जी को उस नारियल के पानी से। यूट्यूब पर भी वो जो नारियल से पानी निकला था उस पर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले माता रानी वैष्णो देवी पे चढ़ाया था, उसके बाद यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं। ये आम का पत्ता है, ये देखो, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि मतलब फर्जी तरीके से हम ये कर रहे हैं, ये सब पूरे विधि विधान के साथ हम करते हैं। ये देखो आम का पत्ता भी लाए हैं साथ में। ये आम के पत्ते हैं, क्योंकि ये जो तरीके हैं ना, ये मेरे नाना जी हैं, उन्होंने मुझे मतलब पूजा करने का पूरा विधि विधान बता रखा था। इनका कहना है कि इनके जो प्रिय नाना जी हैं उनके बारे में ये कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने इनको सिखाया है कि इस प्रकार से पूजा वगैरह करनी चाहिए। नाना जी के बारे में आपको मेरे नाना जी ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई थी। उन्होंने मुझे ऐसी बातें बता दी थी जो मेरी ज़िंदगी में आज भी काम आती हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं आते, मतलब पल पल वो काम आती रहती हैं। जब भी हम कभी भटक जाते हैं ना, तो मुझे तुरंत ही उनका ध्यान करने मात्र से मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि मुझे उन्होंने अपने इष्ट देव किसको मनाएं, या मतलब इष्ट देव के बारे में, या मतलब पूजा करने के बारे में उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। मतलब वो उनको ये जो रामायण है ना, उनको पूरी रामायण याद है हमारे नाना जी को। वो उनको रामायण को उन्होंने मुझे रामायण का पाठ करना बता दिया था, रामायण पढ़ने के बारे में ये मतलब सब कुछ उन्होंने बता दिया था मुझे। मतलब रामायण वो मतलब जो मंदिर है हमारे गाँव में, तो मंदिर में मतलब कैसे करके रामायण वो पढ़ते थे, मुझे अपने साथ बिठाते थे और बताते थे कि ऐसे करके पढ़ा करो, ऐसे करके था। कई एक चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं अपने नाना के द्वारा, मतलब बहुत सी बातें मुझे आज भी याद हैं
जो मतलब हम अगर आप लोगों को बता देंगे तो हो सकता है आप लोग उनसे भी कुछ मोटिवेटेड हों। ये है। तो आप अपने नाना जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो जरा बता सकते हैं कि हमारे ये हाँ, नाना जी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। नाना जी के बारे में तो मतलब बताने के लिए मेरे पास तो मतलब है उनका एक, मेरे पास एक बहुत ही, उन्होंने मुझे जब हम मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद मतलब अपने नौकरी की तलाश में इधर उधर जब घूम रहे थे, जब पहली बार हम दिल्ली आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी मुझे। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भोले, यहाँ से जा रहे हो और जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। हमने पूछा था उनसे कि क्या, कि उन्होंने ये कहा था मुझसे कि जो जो तुम ये है ना ज़िंदगी में दो काम मत करना। अगर तुमने ये दो काम नहीं किए तो जीवन में कोई भी तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता है। तो हमने उनसे पूछा, वो बात है उन्होंने ये थी कि कभी किसी की चोरी मत करना, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कभी भी किसी लड़की को बुरी नज़रों से मत देखना। ये दो बातें मेरे जीवन की आज भी सफलता का केंद्र बनी हुई हैं। शायद ही आजकल ही कुछ ऐसा हुआ और जो जिस काम को हमने किया उस काम में मुझे सफलता ना मिली हो। उन्होंने मुझे मतलब ये बात, दो बातों का वरदान देके ये कहा था कि मनुष्य का अगर चरित्र का नाश होता है तो यहीं से ही होता है, और कोई भी व्यक्ति का चरित्र का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि चरित्र का नाश हो जाने से सब कुछ नाश हो जाता है। तो आपके ये जो नाना जी हैं, इनके बारे में मुझे बातें जो आपने बताई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, और आपके नाना जी भी बहुत अच्छे होंगे, वो सही रहें, खुश रहें, यही हम विनती करते हैं। और उनके बारे में कुछ और ज़्यादा बताना चाहेंगे क्या आप? हाँ हाँ, बता दें। नाना जी के बारे में तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि उनका नाम भी लेते हैं ना। मेरे नाना जी का नाम तो आप लोगों को बताएंगे कभी, मेरे नाना जी का नाम, उनके बारे में एक और हम बताते हैं। उनके बारे में एक मिनट रुक जाओ, ये लगा देते हैं, माइक लगाते हैं, उससे आप लोगों को सही क्लियर आवाज़ आएगी। मेरे नाना जी ने मुझसे दूसरी बात ये कहा था कि भोले, मेरा नाम, हम आप लोगों को अपना पहले नाम बताते हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप है, उर्फ मेरे नाना जी ने ही दोनों नाम रखे हैं। एक उन्होंने दूसरा नाम मेरा भोले भी रखा हुआ है। भोले नाम है एक, और एक नाम है अनिरुद्ध प्रताप, जो कि मतलब स्कूलों में लिखा हुआ है, जो जिससे हमने पढ़ाई और मतलब जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें नाम मेरा अनिरुद्ध प्रताप है, और वैसे मेरा नाम भोले। और दूसरा मतलब अब हम आपको वो दूसरी बात बताते हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि प्रेम के द्वारा हर किसी को अपने बस में किया जा सकता है। तो हमने कहा था, एक दिन हमने ऐसे उनसे पूछ लिया, हमने कहा तो क्या भगवान भी प्रेम में के बस में आ सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे ये मतलब बता दिया था बहुत पहले ही कि हाँ, प्रेम के द्वारा तो भगवान को भी बस में किया जा सकता है। इसीलिए आज है माता रानी की कृपा से, ये देखो आप लोग देख पा रहे हैं, हम यूट्यूब माता रानी की पूजा की, उसके बाद यूट्यूब की पूजा की, वो भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा की है। मतलब जो जो उन्होंने मुझे बताया था, जितना मुझे अभी मतलब मुझे अभी भी उन्होंने जितने मंत्र बताए, ये आपने अभी देखे होंगे मेरे वीडियो में, मंत्र पढ़ रहे थे, तिलक मंत्र हो गया, या अग्नि मंत्र हो गया, या ये मंत्र हो गया, पुष्प मंत्र हो गया, या मतलब गंगा जल मंत्र हो गया, ये मतलब जो आचमन मंत्र हो गया, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बहुत पहले छोटे। तो क्या ये सारे मंत्र वगैरह जो भी हैं वो सब आपके नाना जी ने ही सिखाए थे, और आपको सब कुछ ये याद भी है? हाँ, नाना जी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था वो हम उसी को ही हमने रॉयल बना लिया अपने जीवन में। उन्हीं आयतों को, उन्हीं विचारों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लिया और अपने पथ पर मतलब आगे बढ़ते गए। हर कोई मुझे अच्छा व्यक्ति मिला, कभी भी मेरे साथ किसी ने मतलब बुरा नहीं किया। हमने सबको प्रेम की नज़रों से देखा, क्योंकि मेरे जीवन के दो ही याद आ रहे हैं, प्रेम और भक्ति। भक्ति और प्रेम ही मेरे जीवन के दो आधार हैं, और मुझे किसी से कोई भी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या तो मनुष्य का नाश कर देती है। ये भी बात मुझे उन्होंने बता दी थी। ये उस समय की बात है जब हमने अपने 9th में मतलब हम पढ़ रहे थे, उसमें एक लेसन था आचार्य रामधारी सिंह दिनकर, शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, मित्रता नाम का लेसन। उसमें उन्होंने मित्रता के बारे में बताया था। तो ये है, तो उसी में मतलब उन्होंने मतलब कई चीज़ें हैं उन्होंने मुझे बता दिया था। मुझे याद भी याद है, इतनी पढ़ाई सारी याद है मुझे, ये याद है, ये पूजा करने का सारा जो मंत्र थे वो भी याद है, गायत्री मंत्र, मतलब जो भी मंत्र है ना, कई एक तरीके के मंत्र हैं। ये आप हनुमान चालीसा जी हो गया, और क्या कहते हैं शिव चालीसा हो गया, शिव स्तुति हो गई, और वो जो श्री महाप्रतापी रावण ने जो रचित शिव तांडव श्रोतम, वो भी मुझे याद है। वो भी मुझे नाना जी ने बहुत पहले ही सिखा दिया था।
जटा गटा लज्जुले प्रभा प्रभा पविस्त्रे गले लंब लंबिता, ये ऐसे करके मतलब सारा याद है। मतलब थोड़ा बहुत अभी मतलब आपके सामने एकदम ऐसे आए हैं तो थोड़ा अनेक वैसे हो जाते हैं। जैसे हनुमान चालीसा हो गया, ये सुंदर कांड हो गया, सुंदर कांड की मतलब रामायण का पढ़ना भी है। तो ये सभी कुछ है, मतलब सिखा रखा है मुझे उन्होंने। ऐसे कोई नहीं सीख के कुछ भी नहीं आए थे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख के आया था। जब मुझे पता। तो देखिए अब ये प्रसाद खिलाने के लिए जा रहे हैं। देखो किसको खिलाते हैं, ये देखो प्रसाद में क्या लाए हुए हैं। ये तो भगवान जी का आशीर्वाद है, ये काजू कतली लाए हैं हम। ये देखो काजू कतली लाए हैं वैष्णो माता के लिए और भगवान जी के लिए। तो देखिए इन्होंने वैष्णो देवी पे काजू कतली उनको खिलाई। उस देखो दोबारा से फिर से आशीर्वाद दे दिया वैष्णो माता ने। तो इनके ऊपर तो आशीर्वाद ही दे रही है माता रानी। और जब इनके ऊपर आशीर्वाद दे रही है माता रानी तो हो सकता है कि आपको भी आशीर्वाद ही दें। देखो आशीर्वाद देना तो किसी का नहीं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग हो सकता है अच्छा लगे, क्योंकि कई लोग ये भी कह सकते हैं ये यूट्यूब तो एक प्लेटफार्म है, इसकी पूजा करने की क्या जरूरत है। हाँ तो देखो इन्होंने ये काजू कतली वगैरह जो प्रसाद लाए थे वो खिला दी है। और उसके बाद ये फल, इन्होंने जो फल लाए थे वो फल को उठाया है, उनका भी भोग वगैरह लगा रहे हैं। तो आपका ये जो मतलब जो पूरा मोटिवेशन है इसका, मतलब कि आपने ये पूजा की है, ये क्या मतलब क्या है इसका पूरा रीजन आप बता सकते हैं एक बार? देखो पूरा रीजन बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, छोटी भाषा में आप समझ लो, 2-4 लाइनों में हम आपको बता देते हैं कि क्या है। मतलब ये है कि देखो पूजा कोई नहीं, पूजा तो एक आस्था है। हमारे यहाँ पे जो आस्था होती है ना वही मतलब मैन है। हम आपको बता दें हमारे यहाँ पे ना कई लोग ऐसे होते हैं, हम आप लोगों के आपको एक कहानी बताते हैं, आप जो लोग देखेंगे मतलब सुनेंगे उनके लिए, कि मतलब उनकी कहानी ये है कि मतलब हमारे यहाँ ना हर किसी में मुझे भगवान ही दिखते हैं। जब कोई किसी का भक्त हो जाता है ना तो उसे हर जगह भगवान ही दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए दूसरी बात हम अब आपको ज्ञान की बताने जा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि देखो जब हमने मेरे मन में ये विचार आया था, मतलब जो हम कर रहे हैं ये पूजा बहुत पहले की बात है, जब ये विचार आया था इसका मतलब करना हमने शुरुआत की थी। मतलब पहले तो हम छोटे से करते, ये हमने आज नए बना कर। तो मतलब ये था सुनो सबकी खूब और करो अपने मन की, क्योंकि जो तुम दूसरों की सुनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और अपने मन की करोगे ना तो दिल में यहाँ पे खुशी मिलेगी। इसलिए हम माता रानी की पूजा करते हैं, यूट्यूब की भी आज पूजा। आप देखो आज आप भगवान की सम्मति के द्वारा आज यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। हो सकता है आप ये वीडियो लोग देखेंगे तो मतलब ये है, क्योंकि तो वहाँ तक देखेंगे लोग। मेरा कहने के लिए है सुनो सबकी करो अपने मन की, सीधी सिंपल बात। उसके बाद जय श्री राम, राधे राधे। तो क्या आपकी ये पूजा पूरी संपन्न हो चुकी है अब? हाँ पूरी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब आप मतलब हो जाएगा, ये मैं आपको बुलाया था वीडियो के लिए और इसके लिए। तो देखिए फ्रेंड, इनकी पूजा जो है वो पूरी तरीके से फुल संपन्न हो गई है। और ये हमारी पूजा पूरी तरीके से भगवान जी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से मतलब ये निर्विघ्न संपन्न हो गई। अब मतलब संपन्न हो गई, पूजा कर ली हमने। मतलब आज संडे है तो हम संडे को आज हम यूट्यूब की भी पूजा और मतलब इसकी भी पूजा करते हैं। तो मतलब दोनों पूजा संपन्न हो गई। धन्यवाद। ये पब्लिक के लिए आपके क्या विचार हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये थोड़ा आप बता दीजिए 2 शब्दों में। पब्लिक के लिए मेरी राय तो यही है कि देखो आप जिसे भी मानते हो उसको मानो, क्योंकि भगवान जो है ना हमारे दिल के अंदर ही है। जो विश्वास है ना वही भगवान है और कुछ भी नहीं है। मतलब एक आपको मतलब है हमारे शंकर जी हैं, भोलेनाथ हैं, भगवान विष्णु हैं, सब लोग हैं। मतलब एक देखो क्या सुंदर रचना है उन लोगों की। तो ये मतलब मेरा विचार ये है, कोई मतलब जो भी कार्य करो पूरे दिल और इच्छा शक्ति के साथ करो, उसी में ही आपका कल्याण होगा। क्या क्या आप मेरा कहने का मतलब ये है, जिस चीज़ में आपको भगवान दिखते हैं उसमें पूजा करो। क्योंकि पूजा का नियम ये है कि जो भी कार्य विधि विधान के द्वारा किया जाता है ना, तो उस कार्य में मतलब भगवान ही होते हैं। क्योंकि कर्म करना प्राणी के बस में है।
कर्म का फल देना वो भगवान के हाथ में है। क्योंकि अगर आप कर्म करते रहेंगे ना तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ये है और कुछ नहीं। अगर आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल मिलना निश्चित ही है। क्योंकि जो विधान बनाया गया था ना, विधि के विधान का यही है कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा ना उसे शक्ति ज़रूर मिलेगी। वो शक्ति किस रूप में होगी ये आप लोगों को पहचानना होगा। धन्यवाद।